शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको सबाश शलोम। आज बहुत विशेष है। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि ये बात जो आपके सामने आएगी अच्छी तरह से उन हिस्सों को जो परमेश्वर ने रखा सच्चाई की तमाम प्रामाणिकता के साथ और वैसे भेद जो बहुत से हैं, रहस्य हैं, जिसमें से कुछ आपके सामने रखूंगा। ये जो ट्रैबल निकल का समय है, मिलाप के तंबू का, और ये फिनिशिंग है, आखिरी मवेदिन पर्व 7वां जो निश्चित पूरा होना है। जैसे जो फसह से शुरू हुआ, अख़मीरी रोटी का, पहले फलों का, पेंटिकोस्ट का, नरसिंगों का और इकट्ठे होने का, अटोनमेंट का, उसी तरह ये सुख का, जिसे झोपड़ियों का पर्व बोलते हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़ें जो उसके तमाम बाहरी से लेकर भीतरी और प्रत्येक वस्तु का क्या महत्व है। वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु से, जिसने ये सब बातें पूरी की, कैसे पहले से ही परमेश्वर के द्वारा जो रखी गई थीं हमारे अनंत जीवन में प्रवेश के लिए, वो सब बातें हैं। बहुत सी बातें हैं जिसमें हो सकता है बताते बताते बहुत सी बातें छूट जाएं, तो मैं उसे रिपीट भी करूंगा दोबारा, क्योंकि ये इतना सारा है, इतना बहुत है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि इसमें इतने हैं, मैं बहुत छोटा सा बता रहा हूँ, ये समझ लीजिएगा कि प्रभु के लोगों के द्वारा और उसके पहले भी जो जाना गया है, उनके कुछ बिंदुओं को, हाँ ये ज़रूर है कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ये चीज़ें सरल मिलेंगी और इस बात की भी समझ मिलेगी देखने से कि एक्चुअल में मंदिर क्या होता है, मंदिर में क्या होना चाहिए, ये आपको समझ में आएगा। और कितना सरल है और कितना कठिन है मनुष्य के लिए, पर प्रभु यीशु के साथ कितना सरल है, पवित्र आत्मा के साथ कितना सरल है, ये भी आप समझ पाएंगे। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो मैं इसके लिए ये जो दिखा रहा हूँ, ये ट्रैबल निकल, मिलाप का तंबू, ये पूरा हम पहले बाहरी इस हिस्से को देख रहे हैं जो कवर किए हुए हैं। ये खंबे आप देख रहे हैं, ये खंबे, और ये सामने गेट। मैं भी मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ आपको। और ये सामने बलिदान की वेदी, और ये जिसे हौद बोलते हैं, जिसमें पानी, जहाँ पर महायाजक अपने हाथ पैर धोता था,
और ये 5 खंबे ये अलग, और ये छत पर जो रखा गया है इसका भी विवरण हम जानेंगे। तो इसके अंदर का, इसके बाद पहले ये बाहरी क्षेत्र देख लेते हैं। तो हम आते हैं इस दरवाजे पे, ये दरवाज़ा, गेट, द्वार, और ये 4 पोल आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, और ये 4 पोल जो दिखाते हैं, ये गॉस्पेल को दिखाते हैं। इसके 4 रंग, जो ब्लू, पर्पल, स्कारलेट और फाइन लाइन, मतलब नीला, बैंगनी और लाल सा कुछ और सफ़ेद, जो हमारे चारों गॉस्पेल को दिखाते हैं, मत्ती से लेकर लूका तक। और ये 4 पर्दे जो यहाँ पर लगे हैं, यहाँ पर ये रंग अलग हैं, पर पर्दों का रंग जो दिया गया वो बैंगनी नीला। तो ये द्वार जो प्रभु यीशु है, यहाँ प्रेजेंस, उपस्थिति प्रभु यीशु की, द्वार, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम अंदर जा सकते हैं। प्रभु यीशु को स्वीकारे बिना हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये चौड़ा है, ये द्वार चौड़ा है, इसकी अपेक्षा, ये दोनों के गैप की अपेक्षा, ये सकरा है, ये सकरा द्वार, सकरा, ये चौड़ा है। यहाँ हम आसानी से प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता मानकर इसमें जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, ज़रूरतों के अनुसार, कुछ समय अगर हमें कुछ लाभ लेना हो तो जो स्वार्थ का स्वभाव, वो ऐसे अंदर हो जाते हैं। पर ये वो स्थान है वेदी का जहाँ बलिदान हुआ, अर्थात ये क्रूसिफाइड का वो जगह जहाँ पहले से निश्चित थी कलवरी की, प्रभु यीशु का बलिदान का। तो यहाँ हम कैसे स्वीकारे हैं उसके लहू को, उसके मांस को, उस बलिदान को, उस उद्धार को। और ये आचरण जो हमने वाकई में स्वीकारा है, तो हम आगे जा सकते हैं इस जगह पर, जो हाथ पैर धोने की जगह है, मतलब पवित्रीकरण करने की जगह। तो इसके बाद का तो हम बाद में देखेंगे। ये हिस्सा इतना सरल नहीं है कि यहाँ से आए और हम यहाँ पर बहुत आसानी से प्रवेश पा लें। पवित्र स्थान कहलाता है ये, और इसके पीछे परम पवित्र स्थान। ये बाहर जो आप देख रहे हैं, ये खम्बे, ये पोल, पिलर, ये ऊपर चांदी का देख रहे हैं, ये बीच में लकड़ी का, और नीचे ये पीतल का। अगर इनकी संख्या देखें, ये पूरी संख्या देखें तो 60 हैं, जो 6 का 10 गुना, 10 जिम्मेदारियां इस संसार में, और 6 मनुष्य का अंक। कुछ कुछ मैं
इन अंकों के बारे में भी बताते जाऊंगा, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं लगे हैं। और इनके साथ ये आप जो रस्सी देख रहे हैं, ये रस्सी बनी है बकरी के बाल से, जो पाप को दिखाती है। ये 11 स्ट्रिप लिए जाते हैं और उनको जो आंट के बनाया जाता है वो ये रस्सी है, और उसके नीचे ये नैल देख रहे हैं। यानी ये पूरी तस्वीर है प्रभु यीशु की। ये लकड़ी जो परफेक्ट मैन को दिखाती है, ये हिस्सा ऊपर का चांदी का जो रिडीमर को दिखाता है, और ये पीतल का हिस्सा सफरिंग को दिखाता है, वो दुखों को, कष्ट उठाने को। हमारे पापों के लिए ये जो रस्सी है अपने ऊपर ले लिया, और उसे क्रूस पर ये नैल मतलब जो खूंटी बोलते हैं, वहाँ उसने उनको अपने ऊपर लेकर वो खूंटियाँ अपने ऊपर गाड़ ली। तो ये पूरा अभी मैंने एक छोटा सा हिस्सा इसका बताया है, पर ये पूरा का पूरा प्रभु यीशु को, ये पूरा सेक्शन प्रभु यीशु का है जो उन्होंने पूरा किया। तो मैंने यहाँ का बताया। बहुत सारी चीज़ें, इसके रेफरेंसेस अगर हम देखेंगे तो हमें एक्सोडस में देखना पड़ेगा। पहले से मैंने बता दिया था वैसे कि इन बातों को 25, 26 से 30 तक हम बीच बीच में, क्योंकि ये निर्गमन के हिस्सों में पाया जाता है, और कुछ कुछ हम उसमें जोड़ेंगे निश्चित, क्योंकि उन बातों को भी जानना ज़रूरी है जो हम अपने इंजिल में देखते हैं। तो इनके रेफरेंस भी आपको मिल जाएंगे। हालांकि अभी मैं बाहरी उस पे बता रहा हूँ कि ये हिस्से को अच्छे से समझ जाएं। बाहरी आंगन, बाहरी प्रकाश, और हम बाहरी में क्या क्या कर रहे हैं, ये वो जगह सचमुच में हमने कैसे स्वीकार किया है, और ये चाल चलन और हाथ के कामों को दिखाता है। अब हम इस पवित्र स्थान और यानी मिलाप के तंबू के ऊपर ये जो बिछे हैं, डाल दिए गए हैं, तो हम देखेंगे कि पहला, इसमें 4 परतें हैं। पहली है फाइन लेलिन की, और दूसरी है, मैं दिखाऊंगा इसको आपको अलग से, वो इसका जो बकरी के बाल के 10 स्ट्रिप से बनी हुई, और तीसरा जो है मेढ़े की खाल जो लाल रंग से रंगी गई, और चौथा सुइस की खाल, बेज़र की खाल, ये ऊपर जो दिखाई जा रही है। और ये जो पूरे बॉर्डर पे जो कपड़ा है, ये फाइन लेलिन है, जो परफेक्ट मनुष्य को दिखाता है कि प्रभु यीशु एक परफेक्ट इंसान था, निर्दोष और निष्कलंक। ये हिस्सा समझना इसलिए ज़रूरी था कि आप देख रहे हैं ये महायाजक की ड्रेस है, इसमें ये बौद्ध और वो 12 इसका भी हम आगे जाएंगे, और उसके रंगों का भी, और जो पोशाक है उसका भी विवरण एक्सोडस में है। ये जो मिलाप का तंबू है,
इसका बाहरी आवरण अगर देखेंगे आप तो इसकी कोई सुंदरता नहीं है। स्विस की ये जो खाल है बड़ी बदसूरत होती है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये स्विस की खाल, यानी बाहर का जो दिखाया जा रहा है, पर अभी हमने अंदर प्रवेश नहीं करा है। बहुत सी बातें हैं इसमें जो अंदर का अगर हम देखें तो मैं बता दूं कि पवित्र स्थान में जो रखा जाता है यहाँ पर वो मेनोरा मतलब लैंप स्टैंड, जो जिसमें 7 दीपक, और राइट साइड पे यहाँ पर मैं दिखाऊंगा उसे ब्रेड की टेबल जिसमें 6 ब्रेड रखी जाती हैं। ये सब जीवन की रोटी, स्वर्ग से उतरी रोटी, ये सब इसमें मिलेगा। तो हम जो मैंने परिचय कराया आपका इस गेट का, है ना, कि इसका क्या है, जो प्रभु स्वयं यहाँ प्रकट हुए उस गेट पर हमारे लिए। ये बलिदान की वेदी जो रिकॉन्सिटेशन बोला जाता है, जो क्रॉस के माध्यम से हमारा मेल मिलाप कराने की जगह, रिकॉन्सिलेशन की जगह है ये, जहाँ हमारा मेल मिलाप उस क्रूस के द्वारा मेल मिलाप की जगह, क्रूस के द्वारा। अगर हम तीसरा देखें तो ये वो है जो हम करते हैं, लेबर करते हैं, सैंटिफिकेशन पवित्रीकरण, और हम यहाँ इंट्रोडक्शन में देख ही लिए ये गॉस्पल के हैं। और ये जो 5 पिलर हैं ये 5 सेवकाई के हैं, प्रेरितों के, पास्टर के, शिक्षक के, भविष्यवक्ता के और प्रचार, ये 5 जो हैं। और ये पर्दा वही रंगों का, यहाँ पर रंग वही हैं, पर बाहरी जो दिख रहा है, बाहरी पहले देख लें कि कितनी बदसूरती है। और ये बदसूरती की एक विशेष बताता चलूँ, ये स्विस की खाल, ये पूरा मिलाप का तंबू 500 साल में कभी रिपेयर नहीं किया गया। ये खाल कितनी मजबूत होगी। जो प्रभु यीशु हमारे लिए बदसूरत बन गया कि हम इसमें प्रवेश कर सकें। जब प्रभु यीशु क्रूसीफाइड हुए तो वो पर्दा बीच से फट गया। ये बीच में जो था सारा कुछ, हमें जाने आने के लिए ये द्वार से, हम ये चौड़े द्वार से प्रवेश करते हुए, जब इन सकरे द्वारों से, जिसमें से कुछ प्रवेश पा सकते हैं कुछ कुछ, पर वहाँ तो बहुत ही कम जो पवित्र स्थान में प्रवेश पाएंगे। ये पहले मैंने बता दिया, एक बदसूरती का जो दिखाता है, ये बाहर का लोगों का मंदिर कितना खूबसूरत और क्या क्या होता है। पर मंदिर आज आप जानेंगे कि मंदिर में क्या क्या है। परमेश्वर ने सचमुच में किसको मंदिर कहा, मंदिर किसे कहना चाहिए, और हम जीवते मंदिर पवित्र आत्मा के परमेश्वर का भवन कहलाते हैं, तो हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए, ये हमें जानना तो ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये हिस्से को सामने रखा है कि इसको हम कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। ये बाहरी और इसके बहुत से जैसे यहाँ पर 60 पिलर्स हैं और अंदर पिलर्स की संख्या 48 है। इसे नोट भी करते जाएं तो बहुत अच्छा होगा कि जो मैंने बताया
ये 4 पोल के बारे में, 4 गॉस्पल मतलब सुसमाचार और उनके रंग, और वो पर्दों के रंग हैं और उनका महत्व जो ब्लू कलर दिखाता है सन ऑफ गॉड का, मतलब परमेश्वर के पुत्र का दिखाता है, और जो बैंगनी है पर्पल वो किंग ऑफ किंग का दिखाता है, और जो स्कारलेट है वो सफरिंग को दिखाता है, दुख उठाने को दिखाता है, जो हमारा रिडीमर बना, छुटकारा देने वाला, सफरिंग। और जो इसको एक परफेक्ट मैन को दिखाता है वो वाइट लेलिन है। तो ये चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। हाँ, ये जो हिस्सा है यहाँ अंदर प्रवेश का, प्रकाश में आना का, जिसको इल्यूमिनेशन कहते हैं, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जगत में ज्योति आई। और आज वो हमारा जो ग्रेट मीडिएटर है, हाई प्रीस्ट है स्वर्ग पर, तो ये पूरा जो हमारे पास डिज़ाइन है, इसका जो पैटर्न है वो स्वर्ग का है। ये बाहरी पे ना जाइए, इसकी भी मजबूती मैंने बता दी है, और बकरी के बाल का भी बता दिया है, और फाइन लेलिन भी यहाँ पर, और स्कारलेट भी है। यानी वो चारों बातें यहाँ पर आपको दिखेंगी, जिससे ये मिलाप का तंबू को ढांपा गया है। और कल्पना करिए ना, मैंने पहले बोला कि ये 500 साल तक, वीरेंद्र बत्रा, 500 साल तक इसकी कोई रिपेयर नहीं हुई, इसकी कोई लकड़ी नहीं सड़ी, ये ऊपर का चमड़ा खराब नहीं हुआ। कितना अद्भुत है ये सब कुछ। इसे साधारण मानेंगे? इसमें इतना सारा है सोचने की। जो पहली शुरुआत है, मैं अंदर ले जाने के पहले बार बार इस बात को बताना चाहता हूँ यहाँ की, और यहाँ पर किया गया काम इतना आसान नहीं है। यहाँ से आप आराम से प्रवेश कर सकते हैं, जो मसीही कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, पर यहाँ कैसे हैं, उनके बलिदान को कैसा समझा है, और ये चाल चलन का कैसा है उनको देखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। और ये जो ऐसा कह के कि नहीं सिर्फ यहूदी का था, प्रभु यीशु ने इन्हीं बातों को पूरा करे हैं कि जब हम परम पवित्र स्थान में जाएंगे तो वहाँ जो मर्सी सीट है, वहाँ प्रभु यीशु ने अपना लहू छिड़के थे ना। कोई कैसे कह सकता है ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद आज ये चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया। इसीलिए उन्होंने कहा, प्रभु यीशु ने कहा था कि अब ये जो बनाए जा रहे हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं होता। हकीकत में यहाँ से सुसमाचार से जो समझा जाता है, और यहाँ पर ये 5 सेवकाई से जो जाना जाता है, ये मत समझ लिए कि जो 5 सेवकाई करने वाले जो पद हैं वो भी आसानी से वहाँ प्रवेश पा लेंगे। यहाँ पर हैं, वो सामने हैं, पर उनके पीछे पर्दा है, उनके पीछे भी। ये बिल्कुल नहीं सोच ले कोई कि कोई सेवकाई कर रहा है तो वो पवित्र स्थान में, उस स्थान में जब तक, क्योंकि रोटी का भी महत्व उसको समझना पड़ेगा। और मेनोरा जो लैम्प स्टैंड है, वो प्रकाश
और प्रकाशित वाक्य में इसका सारा हम जानते हैं। इन हिस्सों को और भी अच्छे से हम जानेंगे, पर एक बार फिर मैं दोहरा देना चाहता हूँ इन बातों को कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है। किसे यहाँ पर क्या कहा गया है। तो पहला देख लीजिए, जो हम देख रहे हैं उसमें बकरी के बाल का मैंने बता दिया कि मनुष्य के पाप का प्रतीक, और ये भविष्यवक्ता का भी प्रतीक है। मेढ़ा जो रैम कहलाता है, जिसकी खाल यहाँ पर है जो लाल रंग से रंगी गई है, वो ऐसा जानवर है जो लीडिंग एनिमल कहलाता है। वो एनर्जेटिक एनिमल है, वो ऊर्जावान। और जो स्विस की खाल है वो बदसूरती मैंने बता ही दी। फाइन लेलन का बता दिया है, स्कारलेट का, सफरिंग सेवियर हमारा जो है, पर्पल जो है किंग ऑफ किंग है, और जो ब्लू है सन ऑफ गॉड है। पीतल जो है वो पीतल, चांदी और सोना एक सफरिंग को दिखाती है। पीतल उस पीड़ा, दुख भोगने को, कष्ट को। चांदी जो पवित्र स्थान का है, सोना जो परम पवित्र स्थान का है। चांदी से मतलब उसका फ्लोर, और पीतल जो बाहरी आंगन, जमीन। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो एक जगह पीतल का आकाश और लोहे की जमीन, लोहे का आकाश और पीतल की ज़मीन। पीतल का हिस्सा जो इस हिस्से को दिखाता है, और इसीलिए जो रोका जाता है कि उपज नहीं मिलती और आकाश से आशीष नहीं, तो ये लोहे को, और इसे तोड़ा गया प्रभु यीशु के द्वारा कि हम भरपूर, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दी कि भरपूर उपज और आकाश से भरपूर आशीष, स्वर्गीय आशीषें भी और पृथ्वी की भी आशीषें। पर पाप के द्वारा और अनुग्रह के द्वारा ये सारा कुछ फुलफिल होता है कि हम पृथ्वी की भी आशीष पाते हैं और स्वर्गीय आशीष भी पाते हैं। चांदी का मैंने यहाँ पर ऊपर बता दिया था, ये खंभों के ऊपर जो चांदी लगी गई है वो रिडीमर, एक छुटकारे वाला, जो हमारा छुटकारे का कारण बना, रिडीमर बना और ये दुख उठाया। इन हिस्सों को बार बार इसलिए समझिए, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये हमारे पूरे सर्वांग अस्तित्व में ये छाप होनी चाहिए अपने अंदर। हम अपने अंदर इन चीज़ों को पाते हैं क्या? इसीलिए कहा गया है प्रभु यीशु को अपने जीवन में सबसे ऊपर स्थान दो। चाहे वो ख्याल हो, सोच हो, विचार हो, हृदय में कल्पनाएं हों, मन की हों, वहाँ पर ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। ये आकृति, मैं किसी मूर्ति के अनुसार नहीं जा रहा हूँ, पर मेरे जीवन में मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं परम पवित्र स्थान में हूँ, तो वहाँ पर क्या है ये मुझे मालूम रहना चाहिए। बाहरी में क्या है जिसके कारण मैं
प्रवेश नहीं कर पाता या नहीं कर सकूँगा, ये मुझे मालूम रहना चाहिए कि परमेश्वर ने अगर किसी भी चीज़ को रखा है, कोई भी वस्तु रखी गई है, तो उसका मतलब है, ये हमें याद रहना चाहिए। और इसमें से बार बार सुन के अगर इस पर आप ध्यान देते हैं तो अंदर के आकर्षण को समझ पाएंगे और बाहर की बदसूरती आपकी दिख पाएगी और अंदर आकर्षण कैसे संभव है। तो इंट्रोडक्शन हो गया था, जो 4 जगह, ये 4 पिलर्स हैं, ये 4 रंग, 4 जो ऑफिस ऑफ द जीसस हैं। यहाँ हमने फर्स्ट का जान लिया, इंट्रोडक्शन, क्रूसिफिकेशन, रेजरेक्शन और एसेक्शन। मतलब अगर वाकई में हमने ये जो हिस्सा है इनकॉर्नेशन का, इसको समझ लिया, देहधारी होने को समझ लिया, वो हमारा प्रवेश है। ये 4 पिलर गॉस्पल के द्वारा, पहला इनकॉर्नेशन कि वो देहधारी हुआ, दूसरा वो सूली पे चढ़ाया गया, क्रूसिफिक्शन, तीसरा वो निर्दोष और निष्कलंक था, पुनरुत्थान हुआ, रेजरेक्शन, और ये सारी चीज़ें करके प्रवेश पाके एसेक्शन, स्वर्गारोहण, मतलब फ्लैश, डेड, रोश और एस्केंडेंट, इसे ये बोलेंगे जिसे जो ऊंचे पर चढ़ गया, देहधारी जो मर गया, फ्लैश जो डेड हो गई, जो रोश ऊंचे स्थान पर, एस्केंड ऑन हाई, ऊंचे पर चढ़ गया। ये पूरी बातें जो स्वर्गारोहण की हैं, ये 4 चीज़ें, ये 4 ऑफिस जो 4 गॉस्पल से हमें मिलते हैं, ये विश्वास के, और ये गेट को हम समझ लिए हैं। और इनके ब्रेसलेट को हम समझेंगे पूरा, इसका जो है, वैसे मलाकी 3:17 में इसका उल्लेख है, पर पूरी डिटेल एक एक स्टोन की, क्योंकि हमारा वो कॉर्नर स्टोन। अब हम जो आगे जाने के पहले इन चीज़ों को जब हम समझ लिए हैं, तो जो अंदर है, इस हिस्से के, उसको जानने के बाद ओवरऑल फिर इन सब बातों को जो पवित्र आत्मा हमसे प्रकट करवाना चाहते हैं कि हम इन बातों को जान लें, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11वां देखा आप, 12वां समझते हैं आप, है ना, कि 12 क्यों रखे गए थे। और इस तरह से अंकों का जो शुरू का है, उस पर भी इसलिए भी बताना ज़रूरी है कि इसके पहले मैंने 5784 जो ये समय चल रहा है, शुरू हो चुका है। इसे फिर मैं रिपीट कर दूं कि मैं इसे इसलिए बता देना चाहता हूं कि ये बाहरी आंगन का हिस्सा है कि पवित्र स्थान में प्रवेश पालो। हमने प्रभु यीशु को
कैसे अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता माना है, जो परमेश्वर है स्वयं, और वो कितना आज्ञाकारी रहा जब उस जिस पर आज्ञा रखी गई थी वाचा के संदूक पर, ये एकदम अलग हम बताएंगे, क्योंकि ये विषय बड़ा है, बहुत ज़्यादा है इसमें। क्योंकि वहाँ जो मन्ना है तो जीवन की रोटी है, वहाँ पर जो हारून की छड़ी है, बादाम जिसमें फल फूल खिले, तो वो जीवन देने वाला हमारा और सारी सृष्टि को, जो पापियों के लिए वो मारा गया, पापियों के लिए उसने मौत सह ली। लोगों की गलत फहमियाँ हैं, अपने आप को जो संसार के हैं, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि अगर वो इस गंभीरता को समझ जाएंगे तो मंदिर को समझेंगे कि वो जो मंदिर में बहुत पहले से परमेश्वर ने कौन सी चीज़ क्यों रखी थी और उसको फुलफिल प्रभु यीशु ने कैसे की, तो मंदिर की सार्थकता को समझ जाएंगे इस हैकल के द्वारा, इस मिलाप के तंबू के द्वारा, इस सिनेगाग के द्वारा। क्योंकि इसमें रखने वाली कुर्सियाँ और ये इसकी डिटेल, और कितने लोग रहेंगे, वहाँ कितनी कुर्सियाँ थी चांदी की, और ये सब कुछ जो बनाया था सुलेमान ने, हम इसके अगले वाले जो उसमें हैं। पर ये शुरुआत में जो मूसा को दिखाया गया वास्तव में वो कैसा था, ये हमने नीचे का देखा था, जिससे आप ऊपर के इस हिस्से को देख लें। जब हम यहाँ से प्रवेश पाते हैं तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये कैंडल स्टैंड का है, और ये ब्रेड की टेबल है। ये प्योर सोने की जगह है। इन खंभों को जो मैंने दिखाया था, ये लकड़ी के ऊपर यहाँ से सोना मढ़ा हुआ था, यहाँ और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। और ये सामने जो देख रहे हैं, ये धूप की वेदी है। यहाँ पर आग जलती रहती थी, कृत्रिम आग की बात नहीं है। यहाँ पर जो आग जलती थी वो उस समय, क्योंकि जब कृत्रिम आग लगाने की कोशिश कोरा वगैरह ने किए थे तो मारे गए थे, आपको याद होगा। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। पर यहाँ पर लोबान जलाया जाता था, और ये पर्दा लगा हुआ है। यहाँ से महायाजक साल में एक बार प्रवेश पाता था इस जगह पर। ये वाचा का संदूक है, और इसके पहले यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, ये यहाँ कैंडल यानी जगत की ज्योति का प्रकाश है। यहाँ बाहरी आंगन नहीं है, ये पवित्र स्थान है। और जो जीवन की रोटी है, जगत की ज्योति है, ये यहाँ पर जो पूरी रीति से निर्दोष और निष्कलंक इस जगह पर जो लोबान जलाया जाता था, जिसकी सुगंध यहाँ पहुँचती थी। यहाँ कोई खिड़की नहीं थी, ये जो एरिया है यहाँ कोई खिड़की नहीं। और जो उसमें मसाले मिलाए जाते थे तेल में, उसका भी उल्लेख है। मसालों का, तेल का, लोबान का, रोटी का, ये अभी हम परिचय कर रहे हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ जो, और ये खम्भे हैं जो मैंने बताया था 48। ये छत पर जो देख रहे हैं, ये 4 लेयर की, जो पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, जो हमने थोड़ा सा जाना।
जब हम इसको अच्छे से समझ लें, इस पूरी स्थिति को जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं बताऊंगा तो आपको याद रहेगा, ये जगह याद रहेंगी साफ साफ। इसीलिए मैं बहुत धीरे इसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआती इसके जो गहरे भेद हैं, अगर हम वाचा के संदूक पर पहुँचें तो ऊपर जो ये वाचा के संदूक में निश्चित लकड़ी और ऊपर से कवरिंग है, पर जो मर्सी सीट जिसे बोला जाता है, जिस पर लहू छिड़का जाता था, वो प्योर सोने की है। यहाँ पर 2 करूब जो हमेशा, और इसके अंदर वाचा के संदूक के अंदर वो आज्ञाएं जिसे प्रभु यीशु ने पूरी करे, तब यहाँ पर वो बात पूरी हुई। ये आज्ञाएं पूरी हुई एक आज्ञाकारी बेटे की तरह, उन्होंने पूरा किया और अपना लहू हमारे पापों के लिए दे दिया। इस जगह छिड़का गया क्योंकि इससे खोलना, इससे छूना। आपको याद है कि फिलिस्ती जब छीन के ले जा रहे थे, हरा कर ले जा रहे थे, तो क्या हुआ था, और दंड के स्वरूप में, क्योंकि ये पूरा इसके करीब है, मतलब आप कानून के करीब हैं, आप बचेंगे नहीं, क्योंकि इसमें वो नियम है, लॉ है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, ये इसके करीब है। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो मर जाएंगे। यहां पर भी वही हाल है, यहां पर भी वही हाल है। अगर आपने यहां पर अपनी सच्चाई को नहीं स्वीकारा तो मर जाएंगे। यहां पर चाल चलन को नहीं सुधारा तो मर जाएंगे। ये काम करते हुए अपने आप को इनके जैसे ये सब चीज़ फॉलो नहीं किया तो मर जाएंगे। पर जब प्रभु यीशु के साथ इन सारी चीज़ों को करेंगे तभी आप जीवन पाएंगे। यहाँ जो रखा हुआ है आज्ञा की तख्ती, वो आपके सामने, वो पूरी पूरी आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने, जिसका विस्तार है ये। और इस बात को जानना जो आपके सामने दिख रही है कि कैसे फिलिस्तियों के साथ हुआ था, और जब महायाजक यहाँ पर अंदर आता था तो उसके रस्सी बंधी रहती थी कमर में और घंटी, कि अगर वो ऐसा कुछ है तो अगर वो यहाँ पर मर गया तो उसको खींच के बाहर कर लो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। तो हम प्रभु यीशु की पवित्रता में पवित्र हैं, क्योंकि वो पवित्र होकर आज हमारा महान महायाजक है स्वर्गीय स्थानों में, जो हमारी सुनता है निवेदन विनती। पर इसके करीब जो नियम हैं, अंदर जो नियम है, इसके करीब रहना वाचा के संदूक के, तो वो ही ये सेवकाई कर सकता है या यहाँ से प्रवेश कर सकता है जब उसके जीवन के द्वारा सुगंध मिले। क्योंकि लोबान की सुगंध बड़ी मीठी होती है, पर उसको अगर हमने चाटा तो कड़वा होता है। ये जो ट्रैवल निकल का समय है, पूरा मिलाप के तंबू का, मिलन का, आलिंगन का, ये यीशु में पूरा लिपट जाने का है, क्योंकि वो आएगा, ये कन्फर्म है और बहुत निकट है। और इसीलिए ये सारी चीज़ें प्रकट की जा रही हैं और इनके भेद भी प्रकट किए जा रहे हैं। मैं मूल बात पे आया हूँ अभी। इनकी बहुत से भेद और रहस्य जो आश्चर्यजनक हैं वो मैं बिल्कुल बताऊंगा।
जो छुपे हुए थे। पर मूल ये है कि अनंत जीवन का रास्ता ये है, यहाँ से जो शुरू होता है यहाँ पहुँच के स्वर्गीय स्थानों में, इसमें से आप अगर चूक गए तो चूक गए। ये मैं बार बार चिता रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी किसी तरह का आपको सोचेंगे कि सहारा मिले तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सहारा मिल चुका है। अगर आप सहारे के साथ हैं, उस सामेक के, उस सादिक के, और उस पूरी यादें सच्चाई से हैं, और वो सचमुच में वैसे बिना दाग धब्बे झुर्रियों की दुल्हन है, तो ये हिस्सा रखा गया पूरा कि आप इसको समझ लो, इस पैटर्न को समझ लो। ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर कोई मुरव्वत नहीं है किसी तरह की, कि अगर हम सोचें कि ऐसा कर लेंगे हो जाएगा। अभी मैंने एक भूमिका के तौर पर इस बात को रखी है। यहाँ मैंने लिखा है, प्रायश्चित के ढक्कन पर अपना लहू छिड़क कर जो निर्दोष और निष्कलंक था पूरा किया, उसका प्रमाण आज हम उद्धार पाकर तमाम अनुग्रह आशीष के प्रतिज्ञाओं के भागीदार हैं। चमत्कार आश्चर्य कम लगातार हो रहे हैं। इसका कारण बलिदान का लहू आज्ञा पूरी करने के कारण हुआ। और आज हम देख रहे हैं जो जीवन की रोटी मन्ना संदूक का कानून है, ये स्वर्ग से उतरी रोटी जो हारून की छड़ी में बादाम के फूल और फल पुनरुत्थान को दिखाता है, जीवन को दिखाता है। यिर्मयाह 7:4, ये मैं एक्सोडस 16:32-33 बता रहा था। तो जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, उस समय नहीं चल रहे थे तो क्या हाल हुआ इजराइलियों का। लोग चर्च तो जा रहे हैं, उनके पास धर्म है, बस धर्म धर्म धर्म। उनने रिलीजन बना लिया है, धर्म बना लिया है, क्रिश्चियन धर्म जो विश्वास को दिखाता है, धर्म बना लिया है। चर्च जा रहे हैं, काम कैसे हैं, मंदिर का कितना सम्मान करते थे, इसका इजरायली सम्मान करते थे ना, पर काम नहीं करते थे ना। सम्मान करना, तो ये चीज़ें आपको एक्सोडस 10 में जो मर्सी सीट, दया की सीट है, जिसे हम प्रायश्चित का ढक्कन भी बोलते हैं, यहाँ पर भजन संहिता 40 में 40:8 देखेंगे तो, हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी करने से मैं प्रसन्न होऊंगा। ये पूरी की इच्छा पूरी यहाँ पर हुई, प्रभु यीशु ने करा। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था, संभव ही नहीं था। तो इन कुछ बातों को जो आपने जाना है, और आगे भी जानेंगे इसको कि क्या हाल होता है कि उसके पास उसको करीब होने वाले जो लोगों ने किया था ऐसा। पहला सामुएल 6 में देख लेना कि 50,000 लोग कैसे फिलिस्ती मारे गए थे। और इन 26 का मिल जाएगा, पर इसके साथ मैं वो बता देना चाहता हूँ, उस मांस और लहू के लिए वो ज़रूर आप पढ़ लेना यूहन्ना 6 कि क्या करे थे, कैसे छोड़ के गए थे और कैसे इनकार करे थे उस फ्लैश का, मांस का।
जो रोटी की मेज के बारे में हम कह रहे थे, वो कैसा आटा निर्दोष और निष्कलंक, फाइन फ्लोर, एकदम फाइन, जो लेविटिकस 24:5-9 में देख लेना, 24:5-9 से, और एक्सोडस 23 देख लेना इसको, क्योंकि इसको जो पकाना, पका हुआ पूरी रीति से, जो पहला पतरस 5 में हम देखते हैं याजकों के लिए कि इसे पढ़ लेना, तो और भी इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। ये मोटी मोटी बातें जो मैं बता रहा हूँ, रोटी की मेज की बता दी है, मर्सी सीट के ढक्कन वो जो है एक प्रतिस्थापन हुआ, वो जो 500 साल से उस सीट पर जो लहू छिड़का जाता था, वो कभी धोया पोछा नहीं गया। और लहू पर जब बात आ रही है तो एक बहुत गहरी मुख्य बात, लहू पुकारता है, लहू के बीच में से बात करता था परमेश्वर। उस लहू के बीच में से जो बातें हुई हैं, लहू माध्यम है बातचीत का, मिलने का। मूसा मिलता था, हाबिल और कैन का लहू पुकारता है, प्राण पुकारता है। खून के बीच ही वाचा बांधी गई थी, बलिदान दिया गया था। और उस समय जो मैंने पिछली बार बताया था कि अब्राहम ने कैसे 20 से जानवरों को काट के दोनों तरफ प्रतिज्ञा के लिए एक लेके ऐसी, और वो खून की लकीर, और वहाँ से मसाल का जाना, ये सब मोटी मोटी सच्ची बातें हैं। वहाँ पर जो पवित्र, परम पवित्र स्थान है, वहाँ पर कोई खिड़की नहीं है। ये बात मायने रखती है। हे जो अनुग्रह है वो खिड़की है हमारे लिए, उसका अनुग्रह वो खिड़की है, पर वो जहाँ है वहाँ कोई खिड़की नहीं। और इस बात के लिए जो हम धूप और वो जलाते हैं अपनी सुगंध, तो लिखा है ना, भजन संहिता 141 में ये जगह है ना, ये जगह जहाँ पर हमारे जीवनों को कैसा हम बलिदान की, कैसी धन्यवाद की भेंटें, जो 141:2 में है कि इसे अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा हाथ उठाना क्या है और मेरा धन्यवाद, ये उसको सुगंध का कारण बने, प्रसन्न करने का कारण बने, जो 40:8 कहता है। और वो जो प्रभु यीशु ने कहा करा, तो इन स्थानों के योग्य होना, इस सकरे मार्ग से, ये सकरा मार्ग है, अति सकरा मार्ग है। ये 5 जो पिलर्स हैं और जो सेवकाई है, यहाँ से पहुंचकर हम ये 5 सेवकाई में, लोग इतने जल्दी प्रेरित हो गए बोलते हैं, उन्हें सोचना चाहिए, भविष्यवक्ताओं की जगह पर उन्हें सोचना चाहिए कि अगर अपनी घोषणा कर रहे हैं किसी सेवकाई की, तो वाकई में इसके अंदर एंट्रेंस हो, उनका अंदर पहुंच सके ये प्राण। और मैंने लहू की वाचा और वाचा के बारे में, इसके पहले सब मूसा ने जो पहली वाचा बांधी, इसको हम आगे बताएंगे। वाचा का बिल्कुल बताना है, क्योंकि ये वाचा के संदूक से जुड़ा हुआ है कि
वाचाएं एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये जो हमारी यहाँ पर प्रार्थनाएं होती हैं, ये जो डाली जाती हैं, जो सुगंध का कारण होती हैं, यहाँ पहुँचती हैं इस जगह पर, यहाँ पर नहीं, इस जगह पर। तो वो जो प्रार्थनाएं हैं और रेवलेशन 8 में अंगारों का दुष्टों के ऊपर उंडेला जाना, ये वो सच्चाई है कि आपकी प्रार्थनाओं में कितनी सच्चाई है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए प्रसन्न करने की है और अंधेरे के नाश करने के लिए है। वो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि सुबह से मांगना मांगना मांगना। प्रवेश करना मुख्य है कि आप यहाँ से कैसा प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर बाहर रहकर, यहाँ पर अंदर रहकर क्या क्या कर रहे हैं इस जगह पर, ये देखिए। बाहर की बदसूरती दिखाई, अंदर की खूबसूरती, जो अंदर से इसीलिए मांझ के खूबसूरत हो, जो बाहर से बदसूरत पर वही बदसूरत जो 53 यशायाह में कि पहचाना नहीं जाता था, हमारे लिए अपने प्राण दिए और आज वो हमारी कवरिंग है, आज वो हमारी कवरिंग है। ये कितनी खुशी की बात है। तो इन चीज़ों को और भी अच्छे से पर इनको नोट कर लेना, सुन लेना, बार बार सुन लेना। दूसरी बार में मैं इन बातों को और भी अच्छे क्योंकि इस हिस्से को मैं रखूँगा और इन चीज़ों को पहचान लें, इनकी डिटेल और भी, ये खम्भों की डिटेल, अंदर के 48, तो ये डबल वो जो हुआ, मतलब इसे हम दोनों के लिए मान सकते हैं, जेंटाइल्स के लिए भी और ज्यूस के लिए भी, यहूदियों के लिए भी। वो कार्य प्रभु यीशु ने पूरे किए कि ये 48 खंबे उसी को दिखाते हैं, पूरे किए जाने को। खंबे का मतलब दृढ़ता, और इसीलिए खंभों की बात आती है तो हमारे बच्चों के लिए भजन संहिता में महिलाओं, लड़कियों के लिए कैसा खंबा वो हों मंदिर का, परमेश्वर ने भजन संहिता में ये बात कहलाई है कि कितना आनंद और खुशी की बात है यहाँ पर। अगर हम सिर्फ उपदेशों में और बहुत सारी चीज़ों में सुनते रहें और इन चीज़ों को अगर ना करें जो दिखाई गई हैं, और बहुत से दिखा भी रहे हैं ये बातें, सिर्फ उसमें से कुछ चीज़ें मैंने जोड़ी हैं क्योंकि आगे तो मुझे वो सब बातें प्रकट करनी हैं जो डिकोडिंग के बाद, मतलब या शाह का आने का है, जो पिछले समय हमने बात करी वो करीब है। तो उसकी दिव्यता जो है, डिग्निटी जो है, उसको समझें। जो मेनोरा में हम जानते हैं और समझते हैं, मेनोरा जिसको जगत की ज्योति का, और वो स्थान, तो ये हौद वाला जो हिस्सा है, इसके लिए बोला जा चुका है यिर्मयाह 2 में कि टूटे हौद बना लिए हैं, पानी नहीं रुकता, है ना। ये पीतल का है, ये पीतल के बने हुए हैं, और इसमें हम पूरा चेहरा देख सकते हैं। स्वर्ग में ये रखा हुआ है, वो नदी दिखती है ना, जहाँ पर अपने आप को देखेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही हैं, मैं जानता हूँ, पर
पवित्र आत्मा चाहते हैं कि इन चीज़ों को आगे जिस तरह से ले जाना है वो पवित्र आत्मा ले जाएंगे, मेरे अनुसार नहीं। तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए और यहूदियों के लिए जो ये 48 का पूरा किया, ये कंप्लीशन है पूरा। ये सिल्वर जो पूरे हमारे, अगर हम हिंदी में बोलें तो ये मोक्ष को दिखाता है, हमारे मोक्ष के लिए है ये सिल्वर, रिडेम्पशन। मुझे लगा कि इसे मैं यहाँ समाप्त नहीं कर रहा हूँ, इसमें बहुत सा है, बहुत आनंद से भरा हुआ वो सच्चाई जो परमेश्वर की हम जितना जानते चले जाते हैं, पर इंतज़ार करना पड़ेगा। एक्सोडस 25 में जब पर्वत पर मूसा गया था, 7 दिन इंतज़ार करा था, तब आवाज़ आई थी। 7 का मतलब ऐसे ही नहीं था। ये समझ लीजिए कि ये सोने का पूरा जगह हमारे लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी की है, जो उसकी डिग्निटी, उसकी दिव्यता को दिखाता है। जो और उस समय का अगर मैं बताऊं, जो बलिदान करा जाता था, हर दिन बलि होते थे, जो आजकल मनुष्य के लिए संभव नहीं है। और कितने बड़े एरिए में पूरा का पूरा अगर उसको देखें, वैसे मैं बता दूं, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 12,000 फरलांग की हैं। इसके अंदर इतना छोटा नहीं समझिएगा इसको, छोटा सा देखकर। सुलेमान ने भी बनाया था तो वो छोटा सा था, उस हिसाब से सिर्फ 12,000 कुर्सियाँ लगी थी वहाँ। देखेंगे उसको, बताएंगे कि वो मॉडर्न तरीके से जो रखा गया और बनाया गया था, जो आप देखते हैं आजकल, जिसको माउंट टेम्पल के नाम से जानते हैं आप, और जो बनाया जाएगा। तो इन चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर जो हमें सच्चाई मिली है, सच्चा परमेश्वर मिला है, जीवित परमेश्वर मिली है, जीवित सेवकाई है, मरापन कुछ नहीं है, कल्पना नहीं है, पूरी पूरी चीज़ों की सार्थकता है, वचन की, प्रतिज्ञाओं की, जो पहले से रखी वो कैसे पूरी हुई हैं। ये पूरा दृश्य आप अपने ध्यान में जब प्रार्थनाओं में रखेंगे, अपने आप को पवित्र आत्मा इन चीज़ों को और भी प्रकट कराएंगे। ये अनुग्रह के द्वारा होगा। ये जो अंतिम समय में पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक है, ये वो सहयोगी और साथी और शिक्षक मिला है, ये हमें इसके अंदर तक ले जाएगा, इसके अंदर तक ले जाएगा। ये बाहरी से निकलना है, ये बाहरी प्रकाश, बाहरी ये सब जो उपदेश और बहकाना और भरमाना, बाहरी, यहाँ से आपको निकलना है। एक्चुअल में इस गॉस्पल जो प्रभु यीशु है, द्वार है, यहाँ से जब एंट्री कर गए तो इनकी महत्ता को, क्रूसिफिकेशन को जाने, कलवरी की भूमि को पहचाने। और ये तो हौद है ही आपके चाल चलन का। चाल चलन के बारे में पूरा पवित्र शास्त्र में बहुत सा है। मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ और समझता हूँ कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी आत्मा के लाभ की है, क्योंकि मुझे जो सौंपा गया है अनंत जीवन के सुसमाचार का, कि हर आत्मा स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करे। इसलिए आत्मा का मार्ग,
और ये स्वर्गीय मार्ग उसके पिछले वीडियो में जितने हैं वो सब इससे रिलेटेड मिलेंगे। तो ये 7 दिन का है जब यहूदी लोग बाहर रहते थे अपना छोड़ के घर बार, वहाँ वो आनंद मनाते थे क्योंकि ये मिलने का, आलिंगन का, उसके साथ होने का, वास्तव में ये जो घर के अंदर की बहुत सारी चीज़ों से अलग हटने का, ये 7 दिन निकालिए ना कि उसकी आवाज़ सुनो। वो सारे काम धंधे जो करते रहे हो, एक बार साहस कर लो ना और देखो बहुत सा फ़र्क यीशु मसीह नासरी के नाम में मिलना है, पड़ेगा। वो तमाम दबे कुचले भूखे प्यासे लोगों के लिए ये सामने सुकोत का तोहफ़ा, झोपड़ी के पर्व का तोहफ़ा कि आनंद मनाओ, खूब खाओ पियो उसके वचनों को। यहूदी तो खूब शानदार शानदार खाते हैं इस समय, आप वचन को खा लो स्वर्गीय स्थानों के लिए, क्योंकि हमारे लिए सब इतना सरल और समझदार और सब दे दिया गया। वो लोग कैसे करते रहे होंगे जहाँ हज़ारों हज़ार बलिदान हर दिन होते थे, उनको नहलाना धुलाना, कितना पानी लगता था उसका भी कैलकुलेशन हो गया। अगर वो जानवर भरे जाते तो कितने ट्रक लगते और कितना बड़ा एरिया कवर करता था वो, 12 मील वाले एरिए में पूरे लोग होते थे। सोचिए कितने, कुछ का कैलकुलेशन 30 लाख का है बच्चों सहित। तो डेफिनेटली यहूदा का अंक 30 का दिखाता है, प्रेजिंग का जो योधे वावहे से ही है, जो 26 का है। मैंने बताया है अंकों में बहुत सारा जो उसके अक्षर हैं, ये जो बिल्कुल अपन इंडियन है तो ज्योतिष पे नहीं चले जाना, बिल्कुल ये मूर्ति वाले हिसाब से नहीं। अपने जीवन में अगर मुझे मूर्ति ही बनाना है, वाकई में जीवित मूर्ति क्यों ना बनाऊं, चलने फिरने वाली जो मेरे जीवन में हो, तो वो वचन है। वचन की मूर्ति जो क्रियाशील है, गतिशील है, ऊर्जावान है, प्रकाशवान है, और वो सच्चा है हर जगह। इससे सीखने को मिलेगा कि मंदिर क्या होता है, मंदिर की परंपराएं क्या हैं, आदर क्या है। कोई भी घुस जाएगा अंदर तक, वहाँ पर पहुँचना हर जगह। हम मर के जीवित हुए हैं यीशु के द्वारा, अब पुनरुत्थान के लिए हैं हम। तो फिर क्यों इन जगहों पर, जो ऐसी जगह हैं, यहाँ पर क्यों मरे? मेरे तो हर समय ये ध्यान में रहता है। मैं जब प्रेयर में होता हूँ, ये पूरा का पूरा अंदर तक मस्तिष्क में यही सब कुछ, और कितना आनंदित होने का कारण बनता है ये तमाम। और अनुग्रह और धार्मिकता, इन चीज़ों को जब हमारे लहू में ये सब कुछ आ गया है, तो हमारा लहू जो पुकारेगा वो सुनेगा, वो सुनता है। उसमें सुगंध होनी चाहिए, मसालेदार और नमकीन रहना चाहिए यीशु के नाम में। ये 7 दिन जो सुकोत के हैं, जो पूरे होने हैं, ट्रैवल निकल झोपड़ियों का पर्व, आप भी पूरा करिए। मैं आपके लिए सर्वोत्तम और बहुतायत का स्वर्गीय स्थानों से वो सब कुछ जो वाचा की प्रतिज्ञा के साथ है मांगता हूँ, और इससे ज़्यादा क्या, जो उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, अपना इकलौता बेटा तक नहीं छोड़ा। ग्रहण कर लो उसे यीशु के नाम में, आमीन।